नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आज एबीपी न्यूज पे वो सितारे जो ईद के चांद हैं, और ईद का चांद इसलिए क्योंकि बहुत कम फिल्में आती हैं ऋतिक रोशन और कटरीना की। आज बैंग बैंग की पूरी स्टारकास्ट हमारे साथ हैं और साथ ही हैं बैंग बैंग के डायरेक्टर सिद्धार्थ। स्वागत है आप सबका। ऋतिक, तो आप एक बार फिर एक एस थीफ का किरदार निभा रहे हैं और इस बार आपके हौसले शायद बुलंद हो गए हैं क्या? कौन सी पिक्चर? कि आप कोहिनूर पर नजर लगाए हुए हैं। इस फिल्म में जो मेरा किरदार है वो बहुत कुछ है। थीफ है या नहीं है, दैट यू हैव टू गो एंड सी द फिल्म टू गेज। बट मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी फिल्मों में से दिस हैज़ बिन माई ग्रेटेस्ट विक्ट्री, जस्ट एज अ जर्नी। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी प्राउड। और क्यों आप इसे अपनी सबसे बड़ी जीत मानते हैं? मैनी रीजन्स। जब मैंने साइन की थी तो मुझे याद है कि लोगों ने भी बहुत कुछ कहा था कि ये क्या कर क्यों रहे हो ये आप। सो ऐसे जो सवाल थे, बहुत सारे लोग थे who thought that it was a bad decision for some reason. लेकिन मैं बहुत ही instinctive हूँ and I'm convinced about my instincts. कटरीना, आप एक बार फिर पंजाबी कुड़ी का किरदार निभा रही हैं। हरलीन साहनी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पंजाबी? पंजाबी, यस। तो ऋतिक का जो किरदार है, आप किस तरह का ट्विस्ट देती हैं इस फिल्म में? My character starts the film as a simple, very sweet girl, and by the end of the film, I think she's transformed into a completely different person. तो शुरुआत में she is playing a character. By the end of the film, she becomes herself. हाँ, yeah. तो ये ट्विस्ट जो पिक्चर में जो ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट है उनका। तो शुरुआत में बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही शर्मीली हैं, प्यारी हैं। By the end of the film, innocent, unexposed to the world. और जो असलियत है वो by the end of the film वो असलियत से बाहर आ जाती है। इतनी शर्मीली कि आपने इनको अनजिप करने के लिए कहा है एक सीन में। अरे I said to unzip your sweater. आज भी मैंने देखा everyone saying Hrithik has told me to unzip your sweater. Unzip your sweater so much. वो तो अभी पिक्चर में पता चलेगा कि क्या अनजिप किया है, तो देखो आप। ऋतिक कैसे हैं एज अ को-स्टार? This is my third process, I guess you could say, film of working with him. Zindagi was a great experience. I think everyone was like a family on that film. Agnipat, the time I spent working on that film, so the rehearsals and shooting, in that whole process, Hrithik has done exactly this. So in that process, I didn't have much of an experience with him because he sat on the chair during the song, which is what I did, and glowered at me, and I tried my best to get his attention. That is called being in character. ध्यान I खींचने was का in उस character. No, later I saw the song and I said, once you couldn't even have given me just a small smile, like ठीक है वो बेचारी वो कोशिश कर रहे हैं, just small smile. But anyways, so then this film, I think this film was just a really it was just one of those processes of filmmaking which were very tumultuous, very lot of drama, lot of things happening. Well tried. Well tried. कुछ वाटर स्टंट्स आपने किए हैं, क्या कहते हैं उसको, फ्लाई बोर्डिंग? Flyboarding. ये क्या हॉलीवुड बॉलीवुड में पहली बार किसी एक्टर ने इसको अटेम्प्ट किया है? सुन तो रहा हूँ कि it's the first time. Thanks to the imagination of my crazy director, Sid. तो I guess yes, it's the first time it's been done. नहीं, जब आपकी फिजिकल हालत ऐसी थी, जब आप ये करने जा रहे थे तो तब बिल्कुल ज़हन में- ठीक थी। अब तब ठीक तब थी, बिल्कुल मगर ठीक इसके थी। बाद ही हुआ आपको। तभी भी तकलीफें थी जो आप किसी को पता नहीं, उनकी नीज है, बैक है, बहुत तकलीफें थी। ऐसा नहीं कोई तकलीफ नहीं थी, ऐसा कोई मोड नहीं है जहाँ पर तकलीफ नहीं है। अभी भी पूछेंगे कुछ ना कुछ अभी उनका है। और उसके बाद फिर जैसे आप बता रहे थे कि ब्रेन में क्लॉट डिस्कवर हुआ, क्या नाम है, सबड्यूरल हीमोटोमा। छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। Life is supposed to, you gotta keep moving Actually, I remember when we were shooting that sequence. He was on the flyboard. I was in the water, thank God. But so after when we were इनको all बचाने की eating, कोशिश में आया, Acha, thank you. broken my skull. So after the end of the day and the shooting was over, he was complaining a lot, saying my head is hurting, and I thought, yes, first day, second day, and then we packed up that schedule, right? Yeah. And then I think 1 or 2 months after that, then we came to know he's going in for a surgery. तो तब से बहुत सीरियसली लेती है इनको। जो बहुत सीरियसली तब से Yeah, so after that. फिल्म, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नाइट एंड डे से इंस्पायर्ड है। नाइट एंड डे ने कुछ बहुत जबरदस्त प्रभाव नहीं डाला था
हॉलीवुड में, व्हाई नाइट एंड डे? अच्छा सवाल है ये। नाइट एंड डे मुझे भी उतनी अच्छी लगी नहीं, मुझे तो इनफैक्ट बहुत बुरी लगी फिल्म, जो मैं बोल चुका हूँ प्रोड्यूसर्स को भी तो बहुत बुरी फिल्म है। तो क्यों मुझसे बनवाना चाहते हुए, उनको लगा उनका जवाब था कि ये इंडिया में बहुत चली है पिक्चर, और जब मैंने फैक्ट्स देखे तो अमेरिका छोड़ के वो हर कंट्री में चली है पिक्चर। तो देन जब मेरे पास आई तो मैंने फिर से गौर से देखी, मुझे लगा हाँ इसमें एक हिंदी फिल्म की का सीड है, एक हिंदी फिल्म का क्विंटेसेंशियल हिंदी फिल्म जो होता है, विलन, हीरो, हीरोइन एंड उनका ट्रैक, इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। बट जो खामियां मुझे लगी फिल्म में थी उन पे मैंने गौर किया और तब काम किया उस पर, उसके पुराने ड्राफ्ट्स निकलवाए स्क्रीन प्ले के, वो पढ़े मैंने, तो वो देखा जो पिक्चर शुरू होने वाली थी वो बहुत अच्छी थी और जब जाके बनी वो बहुत ख़राब फिल्म थी। तो फर्स्ट 2-3 ड्राफ्ट जो मैंने पढ़े बहुत अच्छे थे, और जब बनी वो 19th ड्राफ्ट थी। तो हमने वो फर्स्ट 2-3 ड्राफ्ट्स को लेके एक नई कहानी लिखी, काफ़ी चीज़ें बदली हैं। और उसकी जो 126 ड्राफ्ट थी, हमारी जो हमारी जो थी वो दैट इज क्योंकि देखिए Bang, उस bang. फिल्म में 126 और कैमरून डियाज इतने थके हुए लग रहे थे, अब उनका क्या कंपैरिजन है ऋतिक रोशन और कटरीना? आई अग्री विथ यू टुडे। थके हुए लग रहे थे। नहीं, मुझे नहीं लगता ये They were looking so tired. Comparison. No. बिल्कुल दोनों No, इतने no. कैमरून Compared to them, डियाज, yeah. ये unfair- आप ये कंपेयर unfair कीजिए होगा। द मास्क से, और अब जो इस फिल्म में कैमरून डियाज थी, वैसे मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मगर फिर भी मेरे ख्याल से अब कीजिए। और जो अब लग रही है माशाल्लाह देखिए, हाँ देखिए पिक्चर की बात तो मतलब ऐसे ही हमारी खिल नजर नहीं जाती हट रही है, पता इनसे। नहीं। नहीं, एक बात तो है कि आप दोनों स्क्रीन You पर can stop laughing. You can stop laughing. Both of you can stop laughing. Okay, unzip. I mean zip. Unzip. Sorry. Zip. एग्जिबिट। स्क्रीन पर आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अब Real life? अब नहीं नहीं, वही मैं जानना चाहता हूँ, एज को स्टार्स आप लोग कैसे थे? कैसे थे ऐसे ही थे। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, BFFs। शी इज कट्टू कटरीना आप खामोश हैं। I'm just letting them talk. इन दोनों के बीच में Cut to what do. do I say? फिजिकली आपके लिए बहुत टैक्सिंग रही है, और मुझे याद है मैंने कई इंटरव्यू में पढ़ा था कि इतनी ज्यादा टैक्सिंग आपके लिए हो गई थी कि आप रेहान को उठा नहीं पा रहे थे। गलत नहीं हूँ अगर सही हूँ तो? आप रेहान को उठा नहीं पा रहे थे। कितना हार्ट ब्रेकिंग था वो लम्हा? हार्ट ब्रेकिंग नहीं, इट्स यू हैव टू रीफ्रेम जो भी आपके लाइफ में जो सिचुएशंस हैं, यू हैव टू ऑलवेज ट्राई एंड फाइंड द पॉजिटिव। तो मैंने अपने आप से हमेशा मैं बोलता था कि इफ़ आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम और इफ़ आई सी सम काइंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी इन माई लाइफ, तो इफ़ यू आस्क द रॉन्ग क्वेश्चंस दैट यू नो व्हाई मी, मेरे साथ क्यों, मैंने क्या किया है, यू नो इट्स नॉट फेयर, लाइफ इज नॉट सपोज टू बी फेयर। नहीं, क्योंकि मैं It जानता is हूँ not आप एक- fair. आप तो- बहुत हैंड्स ऑन फादर हैं, मैं जानता हूँ। जी हाँ। और मुझे याद है एक और जगह आपने कहा था कि जब रेहान मेरे पास आया कि डैड क्या आप मेरे साथ फुटबॉल खेलेंगे या आप पेन में हैं, तो उस टाइम आई गॉट अवेयर के इवन माई 4-year-old सन is understanding कि his father is always in pain. So that was a time when I had to change something. Or instead of asking wrong questions like, you know, Arey, now what, why is this, why am I not stronger? I said, how do I make my story the greatest story ever told? जैसे कि मेरे brain में blood था. I had a clot because of one fantastic stunt that my director made me do. या सबड्यूरल हेमाटोमा? 10,000 times he made me do that. But so उस टाइम पे भी you know we feel as if we are helpless and we get scared, we get anxiety. लेकिन if you stay objective and if you are in the practice of not assuming things, तो आपकी जो लाइफ है बहुत आसान भी हो सकती है। At that time मैं सोच सकता था कि you know, oh, what if something goes wrong? It can go wrong. Why is this happening? What will happen about the film? But I asked all good questions. Yeah. Okay, what can I do right now? Objectively, I found the best doctor. I did whatever I could. You know, what was in my control, I did to my best. And then I was singing songs while he was operating and going trrr into my skull. I was singing songs, and so it was just all about reframing your situation, your life, and doing the best that you can. मैंने कहीं इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपने इस फिल्म में बहुत कुछ सीखा है और आप एक खास इमोशन से गुजर रहे थे। क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे किस इमोशन से? नहीं, मेरे ख्याल से मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि यू नो आई एम फेमस फॉर गोइंग इनटू अ रूम एंड गेटिंग लॉक्ड अप एंड गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर। लेकिन इस फिल्म में
मेरी जो डिस्कवरी थी वो उल्टी थी. When I read the character, I said, okay, I have to prep for this. लेकिन जब मैंने शुरुआत किया तो I actually realized that I am actually राजवीर. मेरा जो सही मायने में my true self, my true nature is राजवीर actually. और I had no idea. I was thinking I am, you know, Rohit or more of Krish or. But Rajveer is the true me. So this discovery was fantastic for me. फिल्म में उमर, जफर, हामिद गुल के कैरेक्टर्स, ये इसमें भी कुछ पाकिस्तान ऐसा एक एंगल है क्या? बिल्कुल नहीं, they're normal Indian characters. ये हामिद गुल तो आपको पता है ना, फॉर्मर आईएसआई चीफ हैं और ओहो, हाँ बिल्कुल. ये कहाँ जा रहे हैं? पिक्चर है भैया. पिक्चर एंजॉय कीजिए आप. ये सब ISI क्या होता उस है? ट्रैक में मत हमें जाइए. सिर्फ ABCD पता है. That's an Ekta tiger. ISI क्या? What is ISI? ISI is it's और इस फिल्म में डैनी डिंगजोम्पा साहब है. व्हाट अ मैन. Yeah. मतलब कैसे आप लोगों ने कन्विंस किया इस आदमी को वापस सेमी रिटायरमेंट से वापस आने के लिए? और हम सब नहीं भूले हैं, हम अग्निपथ, आपकी वाली नहीं. What about भगवान दादा? That was my first film with him. और इस फिल्म में एक शॉट ऐसा था. My first shot with him in this film was the exact reconstruction of the kick I gave him in that film when I was 11 years old. तो मैं 11 साल का था और वही जो किक थी I have done how many years later, 30. So we had to do the same shot once more. It was quite a moment. क्योंकि वो हामिद गुल का किरदार बहुत स्टाइलिश लग रहा है और डैनी साहब का हमेशा रहा है, चाहे मैंने उनको हमेशा देखा है, बहुत ही स्टाइलिश विलन रहे हैं. तो क्या कुछ बताना चाहेंगे आप डैनी साहब के किरदार के उनकी बारे में? पर्सनालिटी एज इज वेरी स्टाइलिश एंड मैं उनको एक रस्टिक मोड में कभी देख नहीं पाया हूँ एज अ डायरेक्टर और अ राइटर और अ क्रिएटिव personality. I've never been able to see him in a rustic space. So my brief to him was that कि अग्निपथ जैसे like there's a comment in अग्निपथ कि उनके जूतों पे comment तक है, उनके कपड़ों के fabric तक, and that's so real. You can feel that in अग्निपथ. He brings that aura. और वही कोशिश हमने की है somewhere to retain his charm, his personality, to come above, rise above whatever writing we've done. अच्छा, इस फिल्म उल्टा में तब भी कुछ F1 कार्स का इस्तेमाल हुआ है, कुछ पहली सब बार इनके लिए. हाँ? It was all to save her. इस फिल्म मैंने कुछ हम लोग नहीं ने किया. क्या किया इस फिल्म में to save her, but she is कुछ नहीं किया. unrescuable. He's driven the And how do I believe It is not possible to Are save you her. listening to him? Possible ही नहीं है. My hero is saying it's not कितना possible to कोशिश save me. बहुत Sid. कोशिश की हम लोग ने. Do F1 something. कार, Save flyboarding, seaplane always के on the पीछे, run. water skiing. क्या क्या करना पड़ा है? और फिर भी आप कह उल्टा रहे है, हैं कि in the end she saves me. That is the truth. I would just like to tell that you. is हीरो ने इतना किया है पिक्चर वो में. क्या था, यहाँ से डाइव मार रहा है, Pretty somersault Woman का मार रहा है, डायलॉग था ये ना, कर रहा है, वो कर रहा है. you End में she rescue saves me him. and I will rescue you back. ये कुछ वैसे ही था लगता है. Richard Gere ने बोला शायद. हाँ. He said that you know you came to rescue me and And I I'll rescue rescued you you right back. back. That's it. So yeah. Wow. Let's hope this film is as much as a classic as Pretty That's Woman. the depth we have in our film as It's well. there. It's there. It's all there. You just need to find और your फिर मैं answer. कैसे विश्वास करूं कि आप ओवर बजट नहीं गए? वो बजट क्या होता है? बजट बने पहले तो फिर ओवर बजट होगा ना. So लेकिन क्योंकि चर्चा थी ना कि शायद वो 150 करोड़ या 130 करोड़ तक बजट चला गया. but I hope ऐसा कुछ हो because I think काफी महंगी फिल्म है. तो I think होना चाहिए, should show that we spend money. हाँ, और ऋतिक, जो आपको इस फिल्म के लिए मिला है, क्या वो आज तक किसी एक्टर को नहीं मिला है? 30 क्या मिला? crores, is that, are you the highest paid actor now? No, sorry, you're wrong. That was my fee. Actually, that is your fee. Did they say Hrithik? Yeah, how could they make that mistake? मैं बड़ा खुश हूँ. जो मुझे दिया है मैं बहुत खुश हूँ. No one's complaining. Are you? नहीं, बिल्कुल नहीं. Next question. कटरीना, आपकी फिल्म की करियर का जो लगातार रहा है, बूम से शुरुआत की आपने, कितनी ऐतिहासिक फिल्म थी हम सब जानते हैं. Boom to doom. Boom to doom, baby. Boom, doom, bang, bang. Got some interesting names. Sorry. Anyways, we're saying. इसके अलावा आपके बारे में, क्योंकि हिंदी में अभी भी आप नॉर्मली कन्वर्स नहीं करती हैं, आपकी सो कॉल वो इंडियन लुक्स की हम बात करते हैं, मगर बावजूद इसके आज आप टॉप ऑफ द गेम हैं. वजह क्या देखते हैं आप इसकी? Hard work. I'd say that. Hard work means that you don't have anything actually, but you work so hard. I think it's the most incredible thing. Somebody जो एक दूसरे वर्ल्ड से आके to conquer a world
a domain, the language of which you don't speak, is something that is absolutely incredible. And जो शख्स ऐसा कुछ कर सकता है, that person can do anything in her or his life. That's what I believe of. नहीं, कटरीना, जैसे जैसे आप फिल्म कर रही थी, आप ये सोचती थी कि दिस कुड बी माय लास्ट फिल्म, या आखिरी फिल्म हो सकती है, क्योंकि वो सो कॉल्ड पैरामीटर्स हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, वहां आप फिट नहीं बैठती थी, कन्वेंशनल पैरामीटर्स की बात करें, कभी आप सोचती थी कि So when I was starting, you're Yes, asking if I exactly. thought that? No, I don't think so. I don't think so. I never saw them as boundaries for myself. But even my friends used to tell me that, you know, I don't know how much it's going to work out in the film industry. But I saw something for myself which I wanted. I worked very hard towards it, and then the rest is your destiny. The rest is the audience acceptance. The rest is the films doing well, and then, you know, after that, life became pretty Correct. easy. लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता. It's what you are convinced about. If it is to be, it is, you know, it's up to me. It's up to us. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋतिक, कटरीना और सिद्धार्थ, और उम्मीद करते हैं कि ये खरी उतरेगी। और ये थे सिद्धार्थ, ऋतिक और कटरीना। बैंग बैंग की स्टारकास्ट आज एबीपी न्यूज़ के साथ थी। एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी।